नमस्कार। आज हम श्री रामकृष्ण परमहंस के विचारों की गहराई में उतर रहे हैं। जी। खास तौर पर आध्यात्मिक अनुभवों की जो विविधता है उस पर। जी। हमारे पास आध्यात्मिक अनुभव, विविधता और सत्य से कुछ अहम अंश हैं। बिल्कुल। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अलग-अलग आध्यात्मिक रास्ते, अलग-अलग अनुभव, ये सब अपने आप में मान्य हो सकते हैं। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प विषय है और ये दिखाता है कि देखिए सत्य तो एक है, हम्म। पर उस तक पहुंचने के रास्ते वो अनेक हो सकते हैं। और श्री रामकृष्ण ने इसी अनेकता को मतलब बड़ी खूबसूरती से समझाया है। उनके विचार ना हमें टकराव से निकालकर एक आपसी समझ की ओर ले जाते हैं। सही कहा। तो सामग्री में जो पहली बात मुझे दिखी वो है श्री रामकृष्ण का ये मानना कि हर साधक का अनुभव, साधक यानी सत्य की खोज करने वाला, जी। उसका अनुभव उसकी अपनी प्रकृति, उसके मानसिक झुकाव के हिसाब से बिल्कुल अनोखा होता है। हाँ। जैसा उन्होंने कहा भी, हर साधक का आध्यात्मिक अनुभव उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। मतलब कोई ईश्वर को साकार रूप में पूछता है, कोई निराकार में ध्यान लगाता है, कोई शायद सेवा में ही ईश्वर को पाता है। हाँ, और यहाँ देखिए ये समझना बहुत जरूरी है कि उन्होंने सिर्फ अनुभवों की भिन्नता को स्वीकारा नहीं, अच्छा। बल्कि उन्हें समान रूप से वैध ठहराया। उनका कहना था सभी अनुभव सत्य हैं अगर वे ईश्वर की ओर ले जाएं। अच्छा, ये अगर महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब सिर्फ सहनशीलता नहीं बल्कि सच्ची स्वीकृति, जब तक कि अंतिम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति हो। ये हर एक के व्यक्तिगत रास्ते की पवित्रता को मान्यता देता है एक तरह से। उन्होंने इसे समझाने के लिए बहुत सुंदर उपमा भी दी है जो मुझे हमेशा याद रहती है। हाँ, वो सूरज वाली है ना? वही, जैसे एक ही सूरज की किरणें अलग-अलग रंगों के कांच से गुजरकर अलग-अलग दिखती हैं, वैसे ही ईश्वर के अनुभव अलग-अलग साधकों में भिन्न होते हैं। कितनी मतलब सहजता से इतनी गहरी बात कह दी है ना। और ये उपमा सिर्फ विविधता को स्वीकार नहीं करती, ये भी बताती है कि हर अनुभव, चाहे वो कितना भी अलग क्यों ना लगे, हाँ। वो उसी एक परम स्रोत से जुड़ा है। तो इससे क्या होता है कि टकराव की गुंजाइश कम हो जाती है। सही। और स्रोत में कुछ असल जिंदगी के उदाहरण भी दिए हैं, जैसे किसी को माँ काली के दर्शन होते हैं, किसी को ध्यान में एकदम असीम शांति मिलती है, या कोई बीमार की सेवा में ईश्वर का अनुभव करता है। रामकृष्ण के अनुसार ये सब अलग अलग रास्ते एक ही मंजिल यानी ईश्वर तक ले जाते हैं। मतलब रास्ते अलग, मंजिल एक। बिल्कुल। जैसा स्रोत कहता है, वे साधक को ईश्वर के करीब ले जाते हैं। तो ये अनुभवों का अलग होना न सिर्फ स्वाभाविक है बल्कि शायद जरूरी भी है। इन सब अलग-अलग अनुभवों को कैसे जोड़ती है? श्री रामकृष्ण ने कहा था, सच्चे मन से साधना करो और तुम्हें अपने अनुभव मिलेंगे। ये तो ठीक है, पर उन्होंने सत्संग पर भी बहुत जोर दिया था। हाँ। मतलब लोगों का इकट्ठा होकर आध्यात्मिक चर्चा करना, इसका क्या महत्व है? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। सत्संग का महत्व इसलिए है क्योंकि जैसा श्रुति बताता है ना, सत्संग में विभिन्न अनुभवों की चर्चा मन को प्रेरित करती है। अच्छा। और संकीर्तनता दूर करती है। जब कोई मान लीजिए गृहस्थ है, सत्संग में जाता है, दूसरों के अलग-अलग अनुभव सुनता है, किसी की ईश्वर से बातचीत, किसी का ध्यान का आनंद, तो उसे समझ आता है कि भाई रास्ते अलग दिख सकते हैं पर मंजिल तो एक ही है। हाँ, दूसरों के अनुभव सुनकर अपनी समझ बढ़ती है। बिल्कुल। श्री रामकृष्ण के शब्दों में कहें तो विविध अनुभव ईश्वर की अनंत महिमा को ही दर्शाते हैं। इससे दूसरों के प्रति सम्मान जगता है। तो फिर गृहस्थों के लिए जो रोजमर्रा की जिंदगी में साधना करते हैं, उनकी खास सलाह क्या थी? मतलब प्रैक्टिकल एडवाइस। देखिए, उनकी सलाह बहुत व्यवहारिक थी। पहली बात, अपने अनुभवों पर पूरा विश्वास रखो, अपनी साधना करो और अपने अनुभव को सत्य मानो। ठीक है। दूसरी बात, दूसरों के अनुभवों का पूरा सम्मान करो, उन्हें छोटा मत समझो। और तीसरी, अगर कभी भ्रम हो या अपने अनुभव सीमित लगे तो सत्संग में जाओ, वहां जाकर अपने नजरिए को और बड़ा करो। अच्छा, तो ये एक तरह का संतुलन है। बिल्कुल। अपनी जड़ों में मजबूत रहो पर दूसरों के लिए खिड़कियां खुली रखो। ये संतुलन साधने का तरीका है। तो संक्षेप में कहें तो श्री रामकृष्ण की शिक्षा हमें यही सिखाती है कि आध्यात्मिक अनुभव अनगिनत रूपों में आ सकते हैं। जी। और वे सभी सच्चे हो सकते हैं, बशर्ते उनका उद्देश्य हमें ईश्वर के या परम सत्य के करीब ले जाना हो। बिल्कुल सही। ये हमें अपनी साधना पर, अपने रास्ते पर अटूट विश्वास रखने की प्रेरणा देता है। हाँ। और साथ ही दूसरों के चुने हुए रास्तों का आदर करने की भी,
यह वास्तव में अनेकता में एकता का एक गहरा आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, जो मुझे लगता है आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक है। बिल्कुल, और शायद हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह हो सकती है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जी दूसरों के जो अलग विश्वास हैं, नजरिए हैं या अनुभव हैं, उनके प्रति श्री रामकृष्ण की ये जो उदार और सम्मानजनक दृष्टि है, हाँ, उसे कैसे अपना सकते हैं, खासकर तब जब वो हमसे बहुत अलग हों। इस पर विचार किया जा सकता है। निश्चित रूप से ये एक महत्वपूर्ण सवाल है अपने अंदर झांकने के लिए।